जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं इनके टीच। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी 10th में हैं, ठीक है, वो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी का ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो देखिए, सबसे पहले ही हम आपको टॉप क्वेश्चन पे यहाँ पे लाए हैं, जो काफ़ी बार पूछा गया है। आप गाइड देख लीजिए, मॉडल पेपर जितना प्रकाशन है, जैसे मॉडल पेपर, गैस पेपर, जो भी है ना, आप कोई भी बुक उठा कर देख लीजिए, हर एक साल पूछा गया है भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो 1956 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बिल्कुल हमारा ए हो जाएगा। हर एक प्रश्न जितना इसमें बताएंगे टोटल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग पूरा देख कर वीडियो को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है, कौन है उसके लेखक? ठीक है, किसके लेखक? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक। ठीक है, तो इसके जो लेखक है वो है भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, इसका राइट उत्तर जो होगा हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की कहानी कौन है। तो देखिए 20 के दांत जो है ना, 20 के दांत, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी की क्या है, कहानी है। ठीक है, इसका राइट उत्तर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, बताइए। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी इजी प्रश्न आपके हिंदी हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो 4 का बिल्कुल सी हो जाएगा कि 20 के दांत। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, 20 के दांत। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है। तो भारत से हम क्या सीखे किस साहित्यिक विद्या में है, पूछ रहा है। तो ठीक है, ये है हमारा भाषण। ठीक है, बिल्कुल 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है। चलिए 6 नंबर है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की अग्रजा है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्या कह रहा है वो देखिएगा यहाँ पर। चलिए 7 कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। जो नाखून होता है आपका वो बढ़ता है, ये पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। नाखून बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI प्रश्न। 7 नंबर बहुत बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये कौन किया था, तो छोटी बेटी ने, लेखक की छोटी बेटी जो थी उसी ने लेखक के सामने यह प्रश्न मतलब समक्ष उपस्थित किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 8 नंबर, नाखून मनुष्य का, नाखून मनुष्य का क्या। तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, यानी पुराने जमाना का हथियार है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर आपको प्रश्न देख सकते हैं कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए महमूद महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से ही ना भाग कर आया था जी, नेपाल से। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के, हाँ, 11 रुपए खो गए थे। कितने रुपए, 11 रुपए। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कहा क्या रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है।
तो अधम होता है, ठीक है, अधम। उत्तम थोड़ी है ना होता है, मध्यम थोड़ी है ना होता है, अधम होता है। दूसरों के नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम होता है। तेरह का राइट आंसर सी। चलिए अब 14 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिरजू महाराज को, ध्यान से देखिएगा, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो ये मिला था आपका 27 वर्ष के जब हो गए थे तब उनको मिला था, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए, अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? तो वो कविता लिखे थे लगभग जी, हाँ, 35 कविता लिखे थे, 35। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए और 16 देखिए, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है ये किस प्रकार की कहानी है? तो काफ़ी इजी है, ये सामाजिक कहानी है, ठीक है। जैसे हमारे समाज में बीतता है वैसे ही कहानी है, सामाजिक कहानी है। बिस्मिल्लाह खां 17 है। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का जो नाम था वो क्या था? सादिक हुसैन था, ठीक है। तो चलिए 17 जो ऑब्जेक्टिव टॉप बताएं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो इसको आप लोग 2-3 बार देखकर और इसको याद कर सकते हैं, इस वीडियो को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है कमेंट कीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव हम बहुत जल्द डालेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।